Hello everyone. Today we are going to discuss about ancient Indian history, second lecture. जो हम लोगों ने इसकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी थी उसका सेकेंड लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैंने यहाँ पे वो एक शॉर्ट जो नोट्स हैं उनके फॉर्मेट में यहाँ पे ये पीडीएफ बनाई है, तो अगर आप लोग देखो इसको कि कैसी है। अगर इसमें कुछ सजेशंस हैं, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन टेल ऑन द कमेंट बॉक्स, सो वी कैन इम्प्रूव एंड वी विल चेंज द फॉर्मेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैप है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। और ये इस मैप देख के समझ में आ सकता है कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी ये, राइट। अभी उस टाइम पे जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पे टोटल पूरे दुनिया में 4 सिविलाइजेशन थी। उसमें से जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट भी है, अगर कभी एग्जाम्स में पूछा जाए कि उस टाइम पे जो दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, चारों की, जो जैसे मेसोपोटामिया है, ठीक है, यूफ्रेटिस है, और जित वहां पे जो बाकी की 3 सिविलाइजेशन है उनमें से सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हमारी जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी ये थी। अब इसकी देखो, ये जो साइट्स देखो, मांडा, सुत्तगई, धोलावीरा, लोथल, ये तो मैंने कुछ यहाँ पे फेमस साइट्स ऐड करी हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी साइट्स मिली गए हमें, ठीक है। राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये तो फेमस बने जो ऑलवेज हर जगह पे रहती हैं। अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। बट इसमें से आप ये मैंने मैप इसलिए ऐड करा है कि आप इस तरह से मैप बना के इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट है और भी आप साइट ऐड कर सकते हो जब भी आप अपने मैप बनाओ या जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ये इसका एरिया देखो, ये कितना बड़ा एरिया, कितने बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे जो साउथ वाला है उसमें नहीं दिखाया है, बट हमें साउथ में भी इसके बहुत सारे वो मिले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो, इसका सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड क्या था। तो ये मैच्योर फेस वाला यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मेंशन करा हुआ है। और ओरिजिनल वाला जो टाइम पीरियड है इसका, जो शुरू से बिगिनिंग से लेके एंड वाला टाइम पीरियड है, वो 3300 BC से लेके हमारा 1300 BC था, जो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। तो इसका जो ये मैच्योर फेस है, जो फ्लश जो फ्लरिश हुई ये सबसे ज्यादा, ये 2600 BC से 1900 BC में हुई। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स हैं। तो इसमें से ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वो भी यही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वो भी यही है। और ये कंटेम्पररी टू द मेसोपोटामियन, देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो भी बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। लेकिन अगर हम लोग एरिया के कंपैरिजन में बात करें कि सबसे जो बड़ी सिविलाइजेशन थी वो हमारा इंडस वैली थी, राइट। अब देखो इसकी जो डिस्कवरी हुई है, सबसे पहले फर्स्ट जो इसकी साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा में हड़प्पा हुई थी, चार्ल्स मैसन। अच्छा, इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो ये एक रूल है कि जो पहली जो साइट होती है जो डिस्कवर्ड होती है उसी के बेसिस पे फिर उस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको सबसे पहले चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। उसके बाद फिर आर डी बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर करा। 1922 में डॉक्टर सहानी, जो उन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर करा। एंड 1924 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने बहुत सारी जो साइट्स हैं उनको एग्जामिन करा। तो ये देखो बहुत फेमस ये पर्सन है, इनके बारे में अगर आप लोगों थोड़ा सा और पढ़ो तो ये अच्छा होगा कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी यहाँ पे डाली हुई है, जैसे मेजर अर्बन सेंटर कौन कौन से हैं। तो ये क्योंकि देखो ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी हमारी, तो इसके जो अर्बन सेंटर्स कौन कौन से हैं, ये जो 2600 BC से लेके जो फ्लरिश्ड मेजर अर्बन सेंटर जो आए थे, तो उभर के आए थे सामने, ठीक है। तो उसमें से हड़प्पा है, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन भी याद रख सकते हो, पंजाब में है, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात इंडिया, लोथल गुजरात इंडिया, कालीबंगन राजस्थान इंडिया, का राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, ठीक है। ये गनेरी वाला ये राजस्थान में है। अच्छा, ये अभी न्यूज में भी है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने बोला है कि हम इंडस वैली कंट्री हैं और हम अपने आप को इंडस वैली के नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो ये अभी बहुत न्यूज में भी है, तो ये इस बार के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है याद करना। और इसकी देखो अदर इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, बनावली ये भी हरियाणा में है। अभी एक राखीगढ़ी हमने देखी थी, आलमगीरपुर यूपी, सुरकोटका ये गुजरात में, जन्नू दारो सिंध, फोर्ट पीजी सिंध, सुरतगई अफगानिस्तान, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसका है, ये देख सकते हो, इसकी साइट्स याद रख सकते हो। अच्छा, इसके मेजर अर्बन सेंटर्स की मैंने यहाँ पर ट्रक दी है, हामोपोला कारागन, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो इसको। इसका इसमें फैक्ट क्या है कि ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। क्यों? सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रोंज टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो यहीं पे फाउंड हुए थे इसी सिविलाइजेशन में, तो इस वजह से इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग ब्रोंज का बहुत ज्यादा यूज करते थे। अब इसकी देखो क्रोनोलॉजी, तो ये अर्ली हड़प्पा 30 हम लोग पढ़ चुके हैं, 3300 बीसी से 2600 बीसी। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने रूरल सेटलमेंट बनाना शुरू करा था, पॉटरी बनाना शुरू करा, एग्रीकल्चर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारा अर्ली अर्ली फेज ये जो इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसमें ये चीजें शुरू हुई। फिर मैच्योर में क्या हुआ, जो इनका अर्बनाइजेशन था वो इसके पीक में पहुंच गया, और जो इन्होंने टाउन प्लानिंग, ट्रेड, स्क्रिप्ट, सील्स, एडवांस सिविलाइजेशन, ये सील्स हमें मिली हुई हैं, कितनी सील्स मिली हैं। टाउन प्लानिंग, इनकी टाउन प्लानिंग कितनी फेमस टाउन प्लानिंग ये लोग करते थे, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इसमें, ठीक है। इनका ट्रेड ट्रेड ये मेसोपोटामिया से भी ट्रेड करते थे। इनका जो ग्रीक रोमन, ये इनका बहुत ट्रेड चारों तरफ फैला हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इनकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं है, नॉन डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, क्योंकि अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, बट स्क्रिप्ट भी हमें मिली है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड सिविलाइजेशन थी। उसके बाद में है इसका लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज है हमारा 1900 बीसी से 1300 बीसी। इसमें जो हमारा सिटीज का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अभी हम लोग इसके डिक्लाइन के रीजंस भी देखेंगे। तो यहाँ से स्मॉलर सेटलमेंट्स जो थी उनका भी डिक्लाइन, यहाँ से हमें बहुत मेजर सेटलमेंट्स नहीं मिली है। जो इसका लास्ट फेज था, इसमें हमें छोटे छोटे सेटलमेंट्स मिले हैं, रूरल लाइफ, ठीक है, रीजनल कल्चर्स, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ये ऐड कर दिया है, देख लेना, इम्पोर्टेंट एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था इनका, ठीक है। उसके बाद में इनका टाउन प्लानिंग कैसा था, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इनका टाउन प्लानिंग में सबसे पहले तो इनकी जो सिटीज थी वो प्लान्ड सिटीज थी, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी बना दिया, प्रॉपर प्लान्ड सिटीज थी। ग्रिड पैटर्न इनके यहाँ पे जो इनके जो रोड बने हुए थे उनका ग्रिड ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत फेमस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, सारा इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ था। और जो इनकी ब्रिक्स थी, देखो इनका जो ब्रिक्स था उसका भी देखो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज इनका जो रेशियो था 1:2:4। तो इनकी पूरे सिविलाइजेशन में हमें जो ब्रिक्स मिली है वो इसी साइज की मिली है, ठीक है, इसी रेशियो की 1:2:4, इसी साइज की इनकी जो मिली है। पब्लिक बिल्डिंग्स हमें बहुत सारी मिली हैं, ठीक है। अब इनका जो सिटी है, सिटी कैसे इनका जो डिवाइड था, तो देखो एक अपर पार्ट में डिवाइड था, दो पार्ट में डिवाइड था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो उसको सिटाडेल बोला जाता है, एंड जो लोअर पार्ट है या लोअर टाउन उसको बोल सकते हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया एरिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो जैसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो हमारे सिटाडेल या अपर पार्ट में बने हुए थे, और जो हमारा रेजिडेंशियल हाउसेस, मार्केट्स, वर्कशॉप्स, वेल स्ट्रीट्स, ये सारा हमारा जो लोअर टाउन या रेजिडेंशियल एरिया में ये सारा बना हुआ था, ठीक है। अब इनके हाउसेस कैसे थे होते थे, तो इनके हाउसेस जो थे ये बेक्ड ब्रिक्स के बने होते थे, और एक या दो स्टोरीज होते थे। प्रॉपर कोर्टयार्ड होते थे, उसके सेंटर में जो हाउस होता है उसके सेंटर में प्रॉपर कोर्टयार्ड होता था। किचन मिला है हमें, बाथरूम्स मिले हैं, ठीक है, सेपरेट ड्रेनेज आउटलेट मिले हैं वहां पे। प्राइवेट वेल्स भी घर घर के पास में या घर के अंदर जो प्राइवेट वेल्स थे, वो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डाला हुआ है, प्राइवेट वेल्स भी वहां पे मिले हुए हैं बहुत सारे। तो ये इनका हाउस का था पूरा। तो ये ध्यान रख सकते हो कि हाउस में हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके। अब इसका अगर ड्रेनेज सिस्टम देखो, तो देखो हाउस, बाथरूम, फिर पूरा जो इनका जो ड्रेन होता था ना, ये पूरा कवर करके रखते थे उसको, ठीक है। और मेन स्ट्रीट ड्रेन, फिर सिटी ड्रेन, तो ये डिवाइड था, है ना, पूरा पूरा सिटी के बेसिस पे मेन स्ट्रीट में कैसे ड्रेन को करना है, ये पूरा इन लोगों ने प्रॉपरली डिवाइड करके रखा हुआ था।
इनके देखो कवर्ड ड्रेन्स, इसके अगर फीचर्स हैं, इंस्पेक्शन होल कि अगर वो भर जाए उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने होल्स बनाए हुए थे, इफेक्ट्स बनाए हुए थे। ठीक है, एक्सीलेंट। तो इनका जो सैनिटेशन जो सिस्टम था ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा था एक तरह से। अभी तक जो हम लोग आज भी हमारे जो मॉडर्न सिटीज है उनमें भी हम लोग इतना अच्छा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो नहीं देखते जितना यहाँ पे इनके यहाँ पे मिला है, ड्रेनेज सिस्टम जितना इनका अच्छा था। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर जो हम लोग अगर इनका देखेंगे आर्किटेक्चर क्या क्या यहाँ पे मिला है, तो इसमें सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो है वहां पे मिला हुआ है ग्रेट बाथ। इस ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक आर्किटेक्चर का उस टाइम का। ठीक है, और ये बना किससे हुआ था, बेक्ड ब्रिक्स से और वाटर प्रूफ। अब वाटर प्रूफ बनाने के लिए ये लोग बिटुमेन का यूज करते थे, तो ये याद रख सकते हो कि ये एक फैक्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि वाटर प्रूफ ग्रेट बाथ जो था वो बिटुमेन यूज करते थे वहां पे उसको बनाने के लिए। और एक तरह का ये रिचुअल्स के लिए ये यूज करा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेनरी। ग्रेनरी हमारा कहाँ पे मिला है, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिला है। और ये क्या इसका यूज क्यों करते थे, तो इसका यूज करते थे फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मिला है असेंबली हॉल। असेंबली हॉल ये मोहनजोदाड़ो में मिला है, और ये पब्लिक मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, इन सब चीजों के लिए असेंबली हॉल का यूज करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डॉकयार्ड मिला हुआ है, तो देखो डॉकयार्ड में ये प्रॉपर ये लोथल गुजरात में मिला है। ठीक है, इनका इनका मैरीटाइम ट्रेड बहुत फेमस था और एक्सटेंसिव नेटवर्क था इनका जो ट्रेड बहुत एक्सटेंसिव था। तो यहाँ पे शिप डॉकिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेंटर्स इन्होंने प्रॉपरली बना के रखे हुए थे। तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये याद रखना है कि डॉकयार्ड कहाँ पे मिला हुआ था, तो ये गुजरात में लोथल गुजरात में मिला हुआ है। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें कि ये अपना वाटर मैनेजमेंट कैसे करते थे, राइट। तो उस टाइम पे देखो पब्लिक वेल्स तो हम लोगों ने प्राइवेट प्राइवेट वेल्स तो देखे हुए हैं कि उन्होंने अपने घरों के अंदर बनाए हुए थे। ड्रेन वायर्स भी थे, रेन वाटर कंजर्वेशन करते थे ये लोग उस टाइम पे। सोचो ये लोग के कितने एडवांस थे, जो आज भी हम लोग प्रॉपर उसका नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने उस टाइम पे कर रहे थे। पब्लिक वेल्स भी थे इनके पास में। अब उसके बाद में इसमें कुछ मैंने फैक्ट ऐड कर दिए हैं एग्जाम्स के लिए, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। धोलावीरा हैड वन ऑफ मोस्ट एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन एंशिएंट वर्ल्ड। तो इनका जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये कहाँ पे था, धोलावीरा में। ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो, लोथल डॉकयार्ड, धोलावीरा वाटर रिजर्वायर, ये सारे मैंने थोड़े से एग्जाम्स के में बहुत सारे इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देख सकते हो। अभी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टाउन प्लानिंग इनकी कैसी थी, तो टाउन प्लानिंग में इनका क्या क्या था, ग्रिड पैटर्न रोड्स थे इनके, सिटाडेल, अपर पार्ट, लोअर टाउन रेजिडेंशियल एरिया, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्ड ब्रेक्स 1:2:4 के रेशियो है, वाटर मैनेजमेंट, ये इनका सारा ग्रिड टाउन प्लानिंग का पार्ट था। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारा इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब देखो इसमें ये लोग क्या क्या करते थे, इनकी इकोनॉमी, और अगर हम लोग ये ट्रेड की बात करें तो इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले तो इनकी जो इकोनॉमी थी, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या थे, मतलब इनकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी। तो सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट भी करते थे ये लोग। इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी मिली है हमें, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मिली हैं, जो वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्ड्स ये भी बनाते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स ये लोग उगाते थे, तो वीट, बार्ले, कॉटन। ये कॉटन जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है जो जहाँ से हमें प्रूफ मिला है कॉटन कल्टीवेशन के, राइट, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद पीस, सीसम, मस्टर्ड, डेट्स, इन सब ये मेजर क्रॉप्स थी जिनका ये लोग यूज करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी एग्जाम में कुछ भी एक पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी क्रॉप का यूज करते थे, किसका नहीं करते थे, और ये बहुत बार पूछा भी गया है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आप लोग रटना पड़ेगा ये सबको, ठीक है। एग्रीकल्चर टूल्स कौन कौन से यूज करते थे, तो वुडन प्लग यूज करते थे। अभी देखो ये लोग आयरन का यूज नहीं जानते थे यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, इनको आयरन का यूज नहीं पता था, ये याद रखना एक फैक्ट है। इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स, फ्लड वाटर कल्टीवेशन, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उस सॉरी जो
बाढ़ का पानी जो फ्लड आती थी उससे भी ये लोग कल्टीवेट करते थे, बुलक्स यूज करते थे ये प्लकिंग के लिए। तो ये और एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या था, डोमेस्टिकेटेड, कौन कौन से एनिमल को इन्होंने डोमेस्टिकेट करा हुआ था, तो हम्प्ड बुल, पिग, बफेलो, कैमल, शीप, एलिफेंट, गोट, डॉग। अच्छा यहाँ पे कौन सा एनिमल नहीं है, तो यहाँ पे काऊ नहीं है, याद रखना, ठीक है, काऊ यहाँ पे हमें नहीं मिला है। एनिमल नॉट फाउंड, हॉर्स भी नहीं मिला है, ये तो एग्जाम में पूछा ही गया है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है कि हॉर्स के एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं नहीं, तो यहाँ पे कोई भी क्लियर एविडेंस हमें हॉर्स का नहीं मिला है, ठीक है। सुरकोटका में एक यहाँ पे इसकी बोन मिली हुई है, लेकिन वो हम लोगों ने भी कंफर्म नहीं करा कि सिर्फ एक ही जगह से मिला हुआ है, इसलिए वो कंफर्म नहीं है कि ये लोग हॉर्स को यूज जानते थे कि नहीं जानते थे। उसके बाद देखो इनकी जो सील मिली है, यूनिकॉर्न सील मिली है, मोस्ट कॉमन एनिमल डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील, वहां पे जो बुल है वो मोस्ट कॉमन एनिमल है जो इनके वहां पे उस इनकी सील्स में डिपिक्टेड। और भी जानवर हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज एनिमल है। अब देखो अगर इनके यहाँ पे रिवर्स की बात करें कि रिवर्स कौन कौन सी थी इनके यहाँ पे, तो इंडस रिवर्स थी, रावी, चेनाब और सतलज, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। और घग्गर, हाकरा और सरस्वती। तो सरस्वती का भी बिलीव करा जाता है कि अभी जब हम लोग डिक्लाइन में जाएंगे तो देखेंगे कि एक मेजर रीजन इनका डिक्लाइन का ये भी माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर थी उसने अपना रूट चेंज कर लिया था, ठीक है। तो ये ऐसा भी माना जाता है। तो ये इनकी जो मेन जो नदियां थी जिनके बारे में रिवर जिनका यूज करते थे, रिवर चेनाब, सतलज, घग्गर, हाकरा, सरस्वती। उसके बाद में उसके बाद देखो इनका जो इंडस्ट्री और क्राफ्ट है, इंडस्ट्री और क्राफ्ट में मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, ये मेंस में डायरेक्ट पूछा जाता है मेजर इंडस्ट्रीज, तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, फिर इनके अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देखो इसमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, पॉटरी थी, मेटल वर्क के लिए भी इन लोगों ने फैक्ट्रीज बना के रखी थी, ज्वेलरी, शेल इंडस्ट्री, आयोरी क्राफ्ट के लिए भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। टेराकोटा, जो टॉयज मिले हैं, टॉयज की हमें कितनी सारी फैक्ट्रीज मिली हैं, तो इन ये सारी इनकी इंडस्ट्रीज थी। अच्छा इसके बाद ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स में ये इनका क्या था, इंटरनल ट्रेड था। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का ट्रेड करते थे। इंटरनल में ये विलेजेस और सिटीज के बीच में इनका ट्रेड होता था, जिसमें ये लोग फूड और गुड्स का एक्सचेंज करते थे। स्टैंडर्ड जो वेट्स हैं उनको यूज करते थे और उनकी हेल्प से ये लोग फूड्स एंड गुड्स का एक्सचेंज करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड में लोग क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या इंपोर्ट करते थे। तो इसमें सबसे पहले तो ये इनका जो हड़प्पा में इनका जो लोथल पोर्ट था, देखो हड़प्पा में इनका ये जो लोथल पोर्ट मिला है, यहाँ पे अरेबियन सी के थ्रू ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। और भी अदर कंट्रीज हैं जिनसे ओमान, बहरीन, ईरान, इन सबसे ट्रेड करते थे। उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करते थे, तो अगर हम लोग देखें तो ये इंपोर्ट करते थे मेनली कॉपर, टिन एंड प्रीसियस स्टोन, ठीक है। ये इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे, कॉटन टैक्स, सॉरी कॉटन नहीं है यहाँ पे, इंपोर्ट कॉपर करते थे, राइट। कॉपर, टिन, प्रीसियस स्टोन, ये लोग इंपोर्ट करते थे एंड एक्सपोर्ट करते थे हमारा कॉटन टेक्सटाइल। जैसे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो जहाँ से हमें कॉटन का यूज दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, पॉटरी, बीड्स, ज्वेलरी, ये सारा ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब देखो हम लोगों ने वेट्स एंड मेजर्स देखा था, उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे जो इनका जो वेट्स थे होते थे, क्यूबिकल स्टोन वेट्स होते थे ये, ठीक है। बाइनरी सिस्टम यूज करते थे ये और स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता था ये। और इनका जो ये वेट्स एंड मेजर्स थे यूनिफॉर्म थे थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, एक ही साइज के हमें वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं, राइट। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अगर ये हम लोगों ने जो ट्रेड की बात करी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, कोई भी कॉइन्स का यूज नहीं करते थे ये याद रखना है कि ये कॉइन्स का यूज नहीं करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू ये लोग ट्रेड करते थे इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिलीजन, इनका आर्ट, स्क्रिप्ट और डिक्लाइन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या था।
तो इनका रिलीजन एंड बिलीफ, देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इनका रिलीजन कैसा था, किस पे बिलीव करते थे, ये सारी चीजें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना और इनके नोट्स भी प्रॉपर नोट्स बनाना। तो इसमें नेचर वर्शिप, ये नेचर वर्शिप करते थे यहाँ पे, ठीक है। और मदर गॉडेस के भी हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। पशुपति सील मिली है जिसको प्रोटोसिवा भी बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो से। फिर उसकी पूजा करते थे। सैक्रेड ट्रीज जैसे कि पीपल, बनियान, इनकी पूजा करते थे। जो एनिमल्स थे जिनको ये लोग सेक्रेड कंसीडर करते थे, इनकी भी पूजा करते थे। बट यहाँ से हमें कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये नेचर वर्शिपर थे और यहाँ पे हमें कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सील्स जैसे हमारा पशुपति सील है, प्रोटोसिवा, मदर गॉडेस, यूनिकॉर्न सील, एलिफेंट सील, ये सारी हमें यहाँ पे एविडेंस मिले हुए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारा है टेराकोटा फिगरेंस। यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है। ये जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है वो भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ये डांसिंग गर्ल यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। टॉयज बहुत सारे टेराकोटा टॉयज मिले हुए हैं यहाँ से, व्हील्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे यहाँ पे मिले हुए हैं। और ये सारे हैंड से बनाए जाते थे, तो ये भी याद रखना है कि मेड बाय हैंड, ठीक है। अभी सील्स यहाँ पे मेड ऑफ, अब ये जो स्टेटाइट स्टोन लगा है ना, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, राइट, उससे बनी हुई, जो उससे ये लोग जो सील्स है वो स्टेटाइट स्टोन के बनाते थे, राइट। और इनका जो शेप होता था वो कैसा होता था, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और मोस्टली इसमें से एनिमल फिगर ही होते थे जैसे हमने यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे हमें मदर गॉडेस की भी मिली है, बट मोस्टली इनके जो होते थे वो एनिमल होते थे। और ये यूज किस लिए करते थे, तो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते थे, ठीक है, ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सील्स का यूज करते थे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पॉटरी मिली हुई है, वेल बेक्ड रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन, ठीक है। रेड, इनकी जो पॉटरी थी इसका याद रखना है कि रेड वेयर विद ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी भी यहाँ से मिली हुई है। उसके बाद में ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या क्या यूज करते थे, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, ये सारी इनकी ज्वेलरी होती थी। बीड्स ऑफ कार्नेलियन, ठीक है। फियांस एंड एगेट, ये एक तरह का स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन है जिससे ये सारी ज्वेलरी बनाते थे अपनी, ठीक है। आज देखो आज के टाइम पे भी हम लोग इस तरह की ज्वेलरीज पहनते हैं, उस टाइम पे सोचो ये लोग इस तरह की ज्वेलरीज बनाते थे, राइट। अब इनका स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट इनकी वैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि इनकी अनडेसिफर्ड है, ठीक है। लेकिन इनकी जो ये रिटर्न है तो ये किस तरह से राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है, ठीक है। और इनका जो मीडियम है, सील्स, पॉटरी, कॉपर प्लेट, इसमें ज्यादातर ये हमें लिखी हुई मिली है। कैरेक्टर्स इनके पिक्टोग्राम के, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी हुई है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है, 5 to 6 साइंस ऑन एवरेज, ये डिटेल में नहीं, लेकिन ये एक पिक्टोग्राफिक, इनके जो कैरेक्टर्स हैं ये पिक्टोग्राफिक है, ये याद रखना है। उसके बाद में है नो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस हैज बीन फाउंड टिल नाउ सो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। तो ये क्यों अनडेसिफर्ड है, तो ये याद रख सकते हैं कि इसका रीजन है कि कोई भी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन अभी तक हमें नहीं मिला है। ये फिर से मैंने यहाँ पे सारा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन 26 साइंस का मिला हुआ है हमें। मीडियम सील्स, पॉटरी, राइट टू लेफ्ट, पिक्टोग्राफिक, नंबर ऑफ साइंस 400 to 600 अप्रोक्सीमेटली। ये इतना यहाँ पे ये इसके फीचर्स हैं स्क्रिप्ट पे, right? अगर हम लोग कंपैरिजन करें यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा लोकेशन है। लोकेशन के बेसिस पे तो ये इंडस रिवर बेसिन में ये पूरी सिविलाइजेशन फैली हुई सिविलाइजेशन थी। और ये जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर बेसिन है वहां पे ये सिविलाइजेशन हमें मिलती है। इसका टाइम पीरियड है हमारा 2600 से BC से 1900 BC, इसका जो मेन टाइम पीरियड है। और इसका है 3500 से 1900 BC। तो ये अप्रोक्सीमेटली जैसे हम लोगों ने शुरू लेकिन 3300 BC से इंडस वैली हुई है, तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पीरियड थी, राइट। इसीलिए इनके बीच में देखो ट्रेड भी होता था। इनकी सिटीज प्लान्ड होती थी इंडस वैली की, ठीक है, ग्रिड पैटर्न होता था इनकी जो, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सिटीज होती थी ये अनप्लान्ड होती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। तो उसके बाद राइटिंग इनकी अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट होती थी, इनकी क्यूनेली फॉर्म स्क्रिप्ट होती थी, राइट। इनका रिलीजन नेचर वर्शिप था, मदर गॉडेस, पशुपति, इनकी
पॉलीथियस्टिक इनका जो रिलीजन था, ये पॉलीथियस्टिक में बिलीव करते थे। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट। इनका एग्रीकल्चर और ट्रेड यही इनका भी था। वेट्स स्टैंडर्ड थे, इनके भी स्टैंडर्ड थे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था ज्यादा। नेचुरल कॉजेज, इसका डिक्लाइन का अभी तक भी हम लोग ठीक से पता नहीं लगा पाए कि ये इसका डिक्लाइन क्या हुआ, तो हम लोग इसका जनरली नेचुरल कॉजेज में हम बिलीव करते हैं कि नेचुरल कॉजेज की वजह से हुआ होगा। इसका हमें पता है कि इसका इन्वेजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो ये सिविलाइजेशन है खत्म हुई है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसके डिक्लाइनिंग फैक्टर्स के बारे में देखें कि क्या क्या था और ये डिक्लाइन कब हुई, तो ये डिक्लाइन हुई अराउंड 1900 बीसी के टाइम पे। ठीक है, और इसके जो मेजर रीजन सब लोग मानते हैं, फ्लड्स की, रिपीटेड फ्लड्स की वजह से इनकी जो सिटी थी और उनकी जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा रिवर चेंजेस। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि डिस्कस करा था कि जो सरस्वती रिवर थी उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से घग्गर हाकरा ने अपना जो कोर्स चेंज करा, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन, ड्रॉट, लॉन्ग ड्रॉट इनके यहाँ पे आए होंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई और इसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। फिर अर्थक्वेक भी इसका एक रीजन हो सकता है, जिसने बहुत लार्ज स्केल पे जो इनकी सिटीज थी उनको डैमेज करा, उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्वेजन थ्योरी, आरएन, वैसे तो देखो अब इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करा जाता है, आरएन इन्वेजन थ्योरी, बट एक टाइम पे इसको भी एक रीजन माना जाता था। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, इनकी जितनी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और इनके पास रिसोर्सेज कम थे, तो इसलिए ये लोग क्या सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये इसके कुछ मेजर रीजंस माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो फैक्टर डिस्कस करा उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन होने शुरू हो गए। उसकी वजह से पीपल ने क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से जो मैच्योर फेस है उसका एंड हो गया, और जो इन लोगों ने जो थोड़ा बहुत जो सरवाइव कर पाए, ये लोग रूरल फॉर्म में सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो ये इन लोगों का मेन था कि इनका एंड कैसे हुआ। अब उसके बाद में देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट यहाँ पे डाले हुए हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। तो जैसे पैलेसेस के एविडेंस नहीं मिले हैं, या किंग्स के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं हमें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने टेम्पल्स भी देखा था, टेम्पल्स, हॉर्सेस, काउस, ये इनके कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। सोसाइटी इनकी कैसी थी? बाय एंड लार्ज पीसफुल थी, मतलब ये लोग वॉर वगैरह ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करते थे। नो वेपन्स ऑफ वॉर हैव बीन फाउंड, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें वेपन्स नहीं मिले, इस वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग पीसफुल लोग थे। ठीक है, पीसफुल सोसाइटी थी। उसके बाद ये एडवांस टाउन प्लानिंग, ये हम लोगों ने सारा डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में और कुछ इसमें बचा है, ये सारा इसका डिक्लाइन का कैसे हुआ ये भी हम लोगों ने इस पेज में मैंने सारा का सारा रिवीजन के पर्पज से दिया हुआ है। जैसे हड़प्पा इनकी सारी ये किस तरह किस वजह से फेमस थी, और इसमें कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है कि और क्या कहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है। चंद्रदारों बीट फैक्ट्री, सुरकोटका में हॉर्स बोन्स मिले हैं, बट ये डिस्प्यूटेड है अभी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में यहाँ पे ग्रेट बात, ग्रेट ग्रेंडरी, ये सारा मैंने एक जगह रख दिया है। ये सारा नोट्स है एक पे, ये आप लोगों की हेल्प के लिए है कि आप लोग एक जगह पे इसको सारा कर सकते हो। ठीक है, फायर एल्टर्स ये बहुत फेमस है। फायर एल्टर्स कहाँ से मिला है हमें? कालीबंगन से मिला है। वाटर रिजर्वायर धोलावीरा से मिला है। फर्स्ट कॉटन जो हमें हड़प्पा से मिला है। मोस्ट फेमस सील हम जिसकी कौन सी है? यूनिकॉर्न है। डिस्कवरी 1921-1922 में हुई थी। सिविलाइजेशन ब्रोंज सिविलाइजेशन है। स्क्रिप्ट इसकी अनडेसिफर्ड है। लार्जेस्ट साइट इसकी कौन सी है? राखीगढ़ी है। इसका फेमस पोर्ट कौन सा है? लोथल है। ये ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो, ये देखो स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, तो याद रख सकते हो। विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर द डॉकयार्ड, तो ये सारा मैंने क्वेश्चन बना के दिए हैं, ये पढ़ सकते हो। अब इसके बाद में और कुछ, ये सारा देखो, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग इसको अपने हिसाब से, जैसे आपको नोट्स बनाने हो, जैसे आपको हेल्पफुल हो, वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।